बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं तख्ते लाहौर का कौन बनेगा नया वारिस। सियासी पार्टियों के घोड़े रेस में कूद पड़े, जोड़ तोड़ का आगाज। आजाद अरकान को कैच करने के लिए राबिते तेज। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 186 नशिस्तें दरकार हैं। 149 जनरल नशिस्तों के साथ 37 मखसूस नशिस्तें चाहिए होती हैं। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून 137 अरकान के साथ बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई। आजाद अरकान की तादाद 138 तक जा पहुंची है। पीपल्स पार्टी 10 और काफली के अरकान की तादाद 8 हो गई। मुस्लिम लीग नून को 186 नशिस्तें पूरी करने के लिए 14 अरकान असेंबली की जरूरत है। इलेक्शन हो गया, नताइज भी आ गए, अब बारी है हुकूमत बनाने की। तो हालिया इंतखाबात के मिले जुले नताइज देखते हुए अवाम भी सोच रही है कि कौन सी जमात हुकूमत बनाएगी और पंजाब का नया वजीर आला कौन होगा। कानून के मुताबिक हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 149 जनरल नशिस्तें दरकार हैं और कम से कम 37 मखसूस नशिस्तें दरकार हैं। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात के पास 186 नशिस्तें होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को 186 नशिस्तें पूरी करने के लिए 14 अरकान असेंबली दरकार होंगे। लाहौर में पंजाब असेंबली की 30 सीटों में से मुस्लिम लीग नून 22 सीटें लेकर सरे फहरिस्त है। आजाद उम्मीदवारों ने 7 सीटें हासिल की। IPP के हिस्से में 1 सीट आई। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी पार्टियों में से कोई 1 सीट भी न जीत सका। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने पंजाब असेंबली की दोनों नशिस्तें जीत ली। PP 159 में मरीम नवाज ने मैदान मार लिया। PP 147 से हमजा शहबाज कामयाब हुए। PP 146 से मुस्लिम लीग नून के गजाली सलीम बट कामयाब हो गए। PP 148 से मुस्लिम लीग नून के मुश्तबा शुजाउर रहमान फातेह ठहरे। PP 150 से ख्वाजा इमरान नजीर ने जीत हासिल की। PP 151 से मुस्लिम लीग नून के सुहेल शौकत बट के सर जीत का सहरा सजा। PP 153 से ख्वाजा सलमान रफीक फातेह ठहरे। PP 149 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान ने कामयाबी समेटी। PP 160 से मुस्लिम लीग नून के मलिक असद अली कामयाब रहे। PP 161 से आजाद उम्मीदवार फरुख जावेद जीत गए। PP 162 से शहबाज अली खोकर 43,422 वोट लेकर कामयाब रहे। PP 163 से मुस्लिम लीग नून के इमरान जावेद जीत गए। PP 165 से आजाद उम्मीदवार अहमद रशीद भट्टी 29,390 वोट लेकर कामयाब ठहरे। मुस्लिम लीग नून के अनस महमूद, इरफान शफीक होकर, फैसल अयूब, गुलाम हबीब आवान, मियां मरगूब अहमद, बिलाल यासीन भी कामयाब करार दिए गए। आजाद उम्मीदवार में हारून अकबर, मियां असलम इकबाल, मिसबा वाजिद भी जीत गए। MQM का वफ्द लाहौर पहुंच गया। शहबाज शरीफ से आज उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेगा। MQM का वफ्द गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की क़यादत में लाहौर पहुंचा। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार वफ्द में शाम मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी को शहबाज शरीफ ने मुलाकात की दावत दी थी। MQM वफ्द शहबाज शरीफ से विफाक में हुकूमत साजी के हवाले से तबादला ख्याल करेगा। MQM का वफ्द लाहौर पहुंच चुका है, जबकि शहबाज शरीफ से आज उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेगा। MQM का वफ्द गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की क़यादत में लाहौर पहुंचा और सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार वफ्द में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी को शहबाज शरीफ ने मुलाकात की दावत दी थी। MQM वफ्द शहबाज शरीफ से विफाक में हुकूमत साजी के हवाले से तबादला ख्याल करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की सियासी जोड़ तोड़ के लिए मुशावरा जारी है। मॉडल टाउन में लगी बैठक, हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हुकूमत साजी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से राबितों बारे आगाह किया है, जबकि आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, मजीद कहा, आवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाएंगे। तमाम सियासी कुव्वतों का पाकिस्तान के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून की सियासी जोड़ तोड़ के लिए मुशावरा जारी है। मॉडल टाउन में लगी बैठक, हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हुकूमत साजी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से राबितों बारे आगाह किया है, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, आवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाएंगे। तमाम सियासी कुव्वतों का पाकिस्तान के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे अहम मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी का हतमी इंतखाबी नताइज तक सियासी पत्ते शो न करने का फैसला। एन ए 127 में धांधली पर तशवीश का इजहार किया। नून लीग से हुकूमत साजी पर इत्फाक ना हो सका। चौधरी शुजात हुसैन से भी फौरी मुलाकात न करने का फैसला किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे अहम मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी का हतमी नताइज तक सियासी पत्ते शो न करने का फैसला किया गया है, जबकि एन ए 127 में धांधली पर तशवीश का भी इजहार किया है। नून लीग से हुकूमत साजी पर इत्फाक नहीं हो सका। चौधरी शुजात हुसैन से भी फौरी मुलाकात न करने का फैसला किया गया है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन मेला लूट लिया। कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों में से 9 पर कामयाब रहे, जबकि सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें भी नून लीग के नाम रहीं। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज वाजिया अक्सरियत से जीत के हमजा शहबाज, सैफ अल मलूक होकर अया सादिक और राना मुबशर भी जीतने में कामयाब रहे। इत्तेहादी अलीम खान और चौधरी भी कामयाब रहे। साद रफीक अपनी सीट ना बचा सके। आज़ाद उम्मीदवार मियां असर लतीफ खोसा भी जीतने में कामयाब हुए। एन 130 में मुस्लिम लीग नून के कायद ने मार्का मार लिया। मियां नवाज शरीफ ने 1,71,024 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। एन 123 में नून लीग के शहबाज शरीफ ने 63,953 वोट के साथ मैदान मार लिया। आजाद उम्मीदवार अफजाल अजीम ने 48,486 वोट हासिल किए। एन 117 में IPP के अब्दुल अलीम 91,489 वोट लेकर कामयाब हो गए। आजाद उम्मीदवार अली एजाज 80,838 वोट हासिल कर सके। एन 118 में मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज 1,05,960 वोट लेकर जीत गए। आजाद उम्मीदवार आलिया हमजा 1,0803 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। एन 119 में मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज ने 83,855 वोट लेकर मैदान मार लिया। शहजाद फरूक 68,376 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एन 120 में मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक 68,143 वोट लेकर मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब हो गए। आजाद उम्मीदवार उस्मान हमजा 49,222 वोट हासिल कर सके। एन 121 में आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर 78,300 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर 70,397 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एन 122 में आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा 1,17,109 वोट लेकर फातेह रहे। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एन 124 में नून लीग के राना मुबशर इकबाल 55,387 वोट के साथ कामयाब हुए। आजाद उम्मीदवार जमीर अहमद 43,594 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। एन 125 में मुस्लिम लीग नून के अफजल खोकर ने बाजी मार ली। लीगी उम्मीदवार ने 65,102 वोट हासिल की। आजाद उम्मीदवार राना जावेद उमर 51,144 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। एन 126 में मुस्लिम नून के सैफ अल मलूक खोकर 67,717 वोट लेकर कामयाब हुए। आजाद उम्मीदवार मलक तौकीर अब्बास खोकर 60,479 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। एन 127 में मुस्लिम नून के अताउल्लाह ताड़र 98,210 वोट लेकर जीत गए। आजाद उम्मीदवार मलक जहीर अब्बास 80,230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर रहे। एन 129 में आजाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर 1,03,718 वोट लेकर जीत गए। मुस्लिम नून के मोहम्मद नुमान 71,540 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, अलीम अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी 12 फरवरी को दरख्वास्तों पर अर्जेंट केस की हैसियत से समाअत करेंगे। अपनी सीटें हारने वाले मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने अदालत आलिया का दरवाजा खटखटा दिया। एडवोकेट इश्तियाक चौधरी ने एन 130 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। एन 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ अली जाज भुट्टर ने अदालत आलिया से रजू किया। एन 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी को आलिया हमजा ने चैलेंज किया। एन 119 से आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। एन 127 से अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी के खिलाफ नाकाम उम्मीदवार मलक जहीर अब्बास खोखर ने हाई कोर्ट से रजू किया। PP 164 लाहौर से मियां शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ नाकाम उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ म्यू की दरखास्त पर समाअत होगी। PP 169 के नतायज के खिलाफ मियां महमूद रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया।
PP 161 से फैसल यूब खोखर की कामयाबी को मल्क नदीम अब्बास बारा ने चैलेंज किया। PP 173 से मियां मरगूब अहमद की कामयाबी को आजाद उम्मीदवार जुबैर अहमद खान न्याजी ने चैलेंज किया। सियालकोट से ख्वाजा मोहम्मद आसफ की कामयाबी के खिलाफ नाकाम उम्मीदवार रूबा उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की जीत की खुशी में खोखर पैलेस जौहर टाउन में जश्न। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर नौमुंतखब MNA सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर, MPA फैसल सैफ खोखर, इरफान खोखर, मलिक शहबाज ने शिरकत की। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। मुस्लिम लीग नून की जीत की खुशी में खोखर पैलेस जौहर टाउन में जश्न मनाया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर, फैसल सैफ खोखर, मलिक इरफान शफी खोखर, मलिक शहबाज समेत दीगर मौजूद थे। इस मौका पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और नौमुंतखब MNA मलिक सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि अवाम के मशकूर हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ बड़ी आजिज़ी से। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर ने साबित किया कि लाहौर लाहौर है, लाहौर सिर्फ मियां नवाज शरीफ का है। तो मेरे ठहर जो मेरे लाहौर का प्रेसिडेंट बनने पर और जो मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, मैं अल्लानिया कहता हूँ कि मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक इरफान शफी खोखर और मलिक सैफ खोखर कहना था कि नौजवानों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात जो लोग हमें ख़त्म करना चाहते थे, अल्लाह की ज़ात ने फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। इंशाअल्लाह ताला जो लोगों ने हम पे उम्मीदें वाबस्ता की हैं, इंशाअल्लाह ताला 5 साल में नहीं, कोशिश करेंगे कि अपना मैंडेट इंशाअल्लाह ताला 1 साल की तरफ उस तरफ रुख कर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हल्का है इसको हम इंशाअल्लाह ताला मॉडल बनाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से प्रायोरिटी पे फंड लेके नौजवानों के लिए ग्राउंडे जो हैं वो बनवाएंगे, हॉस्पिटल्स के काम करवाएंगे। खोखर बरादरान ने कहा मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ अरा अशरफ, सिटी 42, लाहौर। NA 118 से हमजा शहबाज और PP 148 मुश्तबा शुजाउर रहमान की कामयाबी हासिल करने शाद बाग में जश्न का इनेकाद किया गया। शाद बाग में मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और हमजा शहबाज की आम इंतखाबात में कामयाबी के हवाले से जश्न का इनेकाद किया गया। जश्न का एहतमाम लीगी रहनुमा हाजी मुनीब तुफैल की रिहाइशगाह पर किया गया। लीगी रहनुमा हाजी मुनीब तुफैल ने खसूसी शिरकत की। काशिफ हुसैन गोहर, चौधरी सुल्तान, वलीद बट, रहमान बट, ख्वाजा फारूक, चौधरी नवाज, पीर अजमल शरीक हुए। हमजा शहबाज जिंदाबाद और मुश्तबा शुजाउर रहमान के हक में नारे लगाए गए। जश्न के मौके पर केक भी काटा गया और कारकुनान में मिठाई तकसीम की गई। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। लाहौर में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अहम फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। और एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि लाहौर के अंदर पार्टी टैक्स को बढ़ाया जाए और पहले से मुस्तस्ना करार दिए गए 5 मरले के घरों को भी टैक्स नेट में लाया जाए, जिसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लाहौर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात की थी और 5 मरला के घरों को भी टैक्स नेट में लाने की सिफारिश की गई थी। जबकि दूसरी जानिब ये भी तजवीज़ दी गई थी कि प्रॉपर्टी की कीमत के मुताबिक इन पर टैक्स बढ़ाया जाए, मगर निगरान हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का फैसला मुंतखब हुकूमत से मशरूत कर दिया है कि अब मुंतखब हुकूमत ही इस पर हतमी फैसला करेगी। 5 मरला के हाउस होल्डर्स पर 1 अरब 36 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ना था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कुर्बान लाइन आमद। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिजिटल वॉल के जरिए मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के साथ मुंसलिक कैमरों के जरिए तीनों शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम का मुआयना किया। सेफ सिटीज अथॉरिटी के अमले के साथ मुसाफिया किया और मौसर मॉनिटरिंग पर शाबाश दी। इंटीग्रेटेड कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का भी विजिट किया और कम्युनिकेशन ऑफिसर्स के साथ गुफ्तगू की। MD पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी SN यूनुस ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास भी हुआ, जिसमें आम इंतखाबात के हवाले से बेहतरीन इंतजामात और मुअस्सर सिक्योरिटी प्लान पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आला का कहना था कि काबीना कमेटी अमन व अमान, इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में पुरअमन माहौल में लोगों ने हक राय दही इस्तेमाल किया।
वजीर आला ने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम और पंजाब हुकूमत की शबाना रोज मेहनत के बाइस आम इंतखाबात का अहम मरहला पुरअमन गुजरा और बखैर आफियत और पुरअमन तरीके से इलेक्शन के इनेकाद पर अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना रेस कोर्स का दौरा, थाना रेस कोर्स की अपग्रेडेड इमारत का मुआयना किया। पंजाब मोहसिन नकवी ने थाना रेस कोर्स के दौरे के दौरान चेयरमैन PIC बोर्ड डॉक्टर फरकत आलमगीर, CCPO, CTO और दीगर पुलिस हुकाम भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस अफसरान और अहलकारों के दफातर देखे। वज़ीर आला ने मीटिंग रूम और दीगर कमरों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने DIG सिक्योरिटी डिवीजन के नए ऑफिस का दौरा किया, जबकि सिक्योरिटी डिवीजन के दीगर अफसरान के दफातर भी देखे। वज़ीर आला ने अपग्रेडेशन के मयार को सराहा। निगरान हुकूमत का शोबा सेहत में एक और मंसूबा, सर्विसेज अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर का आगाज हो गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक निगरान हुकूमत ने सर्विसेज अस्पताल में एक और स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया है। सर्विसेज अस्पताल के गेट 2 और 3 के दरमियान बरलब जेल रोड जदीद डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर जारी है। मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। सर्विसेज अस्पताल के पुराने डायग्नोस्टिक सेंटर की तज़ीन और आराइश भी तकमील के आखिरी मराहिल में है। नए और पुराने डायग्नोस्टिक सेंटर पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट होंगे। वज़ीर आला की जानिब से स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मौसम बदलने के बावजूद बच्चों के नमूनिया वायरस से मुतासिर होने का सिलसिला ना थम सका। लाहौर में मजीद 172 बच्चे नमूनिया बुखार से मुतासिर। पंजाब भर में नमूनिया वायरस से मजीद 3 बच्चे जाँ बहक हो चुके और मजमूई तौर पर 366 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बरस नमूनिया वायरस की लहर बदस्तूर जारी है, जिससे बड़ी तादाद में बच्चे मुतासिर हुए हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में नमूनिया बुखार के 172 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में नमूनिया बुखार ने मजीद 3 बच्चों की जिंदगी के चिराग बुझा दिए। सूबे भर में नमूनिया बुखार के 366 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। नमूनिया वायरस की हालिया लहर के दौरान रवां बरस 1 जनवरी से अब तक नमूनिया से 61 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं और 4823 केसेस सामने आए हैं। पंजाब भर में रवां बरस अब तक 338 अमवात हो चुकी हैं और 2,32,090 बच्चे नमूनिया बुखार से मुतासिर हुए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत के मसाइल कम ना हो सके, बेशतर इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब पड़े हैं। सब्जाजार लियाकत चौक A ब्लॉक की मेन रोड टूट फूट का शिकार हो चुकी है। जियानगर बदामी बाग के रिहायशी दूर जदीद मेन भी बुनियादी सहूलियात को तरस रहे हैं। वहादत रोड पर वाक़या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खंडर बन गया। गुज़िश्ता 2 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। गेट पर ताले लगे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल नशई उतार कर ले गए हैं, जबकि प्लांट पर गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। निजाम पार्क के रहायशी फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से परेशान है। धोबी घाट चौक दरोगा वाला GT रोड पर दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट भी अरसा दराज से खराब हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके गायब और टाइलें भी टूट फूट का शिकार हैं। गैर फाल फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ कूड़े और गंदगी के ढेर लग गए। अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। सब्जाजार लियाकत चौक A ब्लॉक की मेन रोड गुज़िश्ता कई सालों से खस्ताहाली का शिकार है। सड़क पर मिट्टी और मलबे के ढेर लग गए। सड़क जगह जगह से टूट-फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि दुकानदारों के कारोबार भी तबाह होकर रह गए हैं। ईडन गार्डन में करीबी नाला ओवरफ्लो होने से पानी करीबी सोसाइटियों में दाखिल हो गया। गंदा पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि कई रोज से इंतजामिया को शिकायत कर रहे हैं, मगर सुनवाई नहीं हो रही। इंतजामी इदारों की गफलत के बाइस जियानगर बदामी बाग की रहायशी बुनियादी सहूलत से महरूम है। तबाह हाल गलियों और लटकती तारों ने इलाका को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। रहायशियों का कहना है कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी वो हर सहूलत से महरूम है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का वाल्टन पर CBD फेज 2 के इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डस्केप और लैंडस्केपिंग का काम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। CBD ने फेज 2 के लिए ख्वाहिशमंद कंपनी और फर्मों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं, जिसका बाकायदा टेंडर जारी कर दिया गया है। CBD फेज 2 वाल्टन का हार्डस्केप पर किया जाएगा, जबकि लैंडस्केपिंग भी होगी। फेज 2 की इलेक्ट्रिफिकेशन और अलाइड वर्क्स मुकम्मल किया जाएगा। CBD ने ख्वाहिशमंद फर्मों को 20 फरवरी तक टेंडर बिड जमा करवाने की हिदायत की है। CBD फेज 2 बुनियादी कामों पर 2.5 करोड़ के फंड्स खर्च करेगा।
सीबीडी के वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ्त 30 फीट गहरे ट्रैक की खुदाई का काम 100% मुकम्मल कर लिया गया। हुकाम का कहना है कि मंसूबा अप्रैल के आखिर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकाम ने डिफेंस मोड से फिरोजपुर रोड तक कंडेवर्ड सीवर बिछाने का काम शुरू कर दिया है। सीबीडी हुकाम ने अप्रैल के आखिर में मंसूबा मुकम्मल करने का इंदिया दिया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि मंसूबे के सबसे मुश्किल फेज खुदाई था, जिसे मुकम्मल किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसिफ इकबाल का कहना है कि अप्रैल के आखिर में मंसूबा 100% मंसूबा मुकम्मल होगा। आसिफ इकबाल का कहना है कि रवा माह के वस्त में नाला रोड के दरमियान आर्जी तौर पर शिफ्ट करेंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक नाला को आर्जी शिफ्ट करके कंडेवर्ड और वेट वेल मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि कंडेवर्ड सेवर मुकम्मल होते ही सड़क की तामीर और बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के अखराजात में 20% इजाफा हो गया। इम्तिहान के अखराजात ज्यादा होने से लाहौर बोर्ड की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के अखराजात में 20% तक इजाफा हो गया। इम्तिहान के अखराजात ज्यादा होने से लाहौर बोर्ड की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। रवा साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी सेंटर में इम्तिहान देने के लिए भी फंड जारी करना होंगे। लाहौर बोर्ड को मैट्रिक इम्तिहानात के लिए सेंटर कायम करने में भी मुश्किलात का सामना है। लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर पर स्टे होने की वजह से लाहौर बोर्ड को मजीद स्कूल दरकार होंगे। लाहौर बोर्ड को स्कूलों में सेंटर्स कायम करने में भी मुश्किलात का सामना है। स्कूल इंतजामिया ने भी सेंटर्स बनाने के लिए फंड्स की फराहमी का मुतालबा कर रखा है। स्कूलों में ज्यादा इम्तिहानी सेंटर बनाने के लिए इजाफी फंड्स खर्च होंगे। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 1 मार्च से इम्तिहानात का आगाज हो रहा है। महकमा बहबूद आबादी के फैमिली प्लानिंग फील्ड स्टाफ के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने 2000 से ज़ायद मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी कर दी। पॉपुलेशन सलमान इजाज का कहना है कि महकमा पॉपुलेशन ने फैमिली प्लानिंग फील्ड स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट में मजीद 6 माह की तोसी कर दी है। उन्होंने बताया कि महकमा पॉपुलेशन ने ये तोसी काबीना के फैसले पर की है। महकमा पॉपुलेशन ने 2740 फील्ड स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की है। सेक्रेटरी पॉपुलेशन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट में तोसी मिलने से महकमे के जारी मंसूबे मुकम्मल होंगे और मुलाजमीन भी दिल जमी के साथ काम करेंगे। उन्होंने हिदायत की कि मुलाजमीन मजीद मेहनत से काम करें। ज़राअत के लिए लीज पर दी जाने वाली अराजी को कमर्शियल और रिहायशी इस्तेमाल में लाए जाने का इंकशाफ। सरकारी अराजी का स्टेटस तब्दील करने वालों से तब्दीली फीस चार्ज की जाएगी। अब हुकूमत ने लीज पर दी जाने वाली सरकारी ज़राई अराजी का स्टेटस तब्दील करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी अराजी का स्टेटस तब्दील करने वालों से तब्दीली फीस चार्ज की जाएगी। कमिश्नर्स की सरबराही में तब्दीली फीस की रिकवरी के लिए टीमें काम करेंगी। रिकवरी टीमों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कमिश्नर लेवल तक रिकवरी कमीशन दिया जाएगा। 1 करोड़ से जायद मालियत की सरकारी जमीनों से रिकवरी की जाएगी। रिकवरी फीस का 0.50% रिकवरी टीम को बतौर एजाजिया मिलेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की निशानदेही पर डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी जगह की मौजूदा कीमतों का तयन करेगी। ज़राई इस्तेमाल के लिए लीज पर दी जाने वाली सरकारी अराजी 10 साल बाद रिहायशी या कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने वालों को जमीन की कीमत का 25% चार्ज किया जाएगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन लाहौर बोर्ड हाफिज अहमद की भर्ती में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब चेयरमैन लाहौर बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया गया। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मुलाजिम की जानिब से इंफॉर्मेशन कमीशन में रिकॉर्ड की फराहमी के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। लाहौर बोर्ड की जानिब से भर्ती के हवाले से मालूमात फराहम नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार ने असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन की भर्ती के हवाले से रिकॉर्ड मांगा था। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन की भर्ती मेरिट के खिलाफ है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चेयरमैन बोर्ड को 22 फरवरी तक रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब के 56 सिविल जजेस को ग्रेड 19 दे दिया गया। जजेस को 10 साल सर्विस पूरी होने पर टाइम स्केल अपग्रेडेशन दी गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। ग्रेड 19 में तरक्की पाने वालों में सिविल जज मोहम्मद अरशद खान, अहमद जियाद चौधरी, मोहम्मद मसूद असगर शामिल हैं। सिविल जज मिस कुदसिया बानो, अदनान बख्तियार, सैयद अहसन मंजूर, सिविल जज जुल्फिकार बारी, अहमद हयात, गुलाम मुर्तजा विर, मलिक मोहम्मद शकील अशरफ भी शामिल हैं। सिविल जज मोहम्मद नवाज, डॉक्टर मोहम्मद अजमल, फहीमुल हसन शाह, इरफान रफीक, मिस जुनैरा जफर, मिस पूनम अदनान, मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, तनवीर हुसैन, सिविल जज हामिद
हामिद अली, हमायूं परवेज, अहमद नदीम खान, खालिद महमूद, मिस सोबिया तिरमिजी शामिल हैं। सिविल जज अशफाक अहमद, इमरान मोहम्मद खान, मिस फरजाना कौसर, फरमान अहमद, शहजाद गोंदल, मिस किरण इकबाल, मोहम्मद आसिफ काशान, मोहम्मद अली, सिविल जज एजाज हुसैन, मोहम्मद नईम, मोहम्मद अदील अनवर, कैसर अब्बास शामिल हैं। सिविल जज जुल्फिकार हुसैन चौधरी, सदाकत रसूल चौधरी, इश्तियाक अहमद खान, रहमान इलाही, सैयद काशिफ रजा जैदी, सिविल जज मियां मोहम्मद कामरान यूनुस, राना अनील अरशद, मिस सरवत बतूल शामिल हैं। सिविल जज नजीबुल्लाह खान, अहमद खावर रफीक, जफर फरीद हाशमी, मोहम्मद आसिफ, सिविल जज हसन इकबाल, अल्ताफ अहमद, शहजाद असदुल्ला खान खटक, आसिम हफीज, सिविल जज मकसूद अहमद अंजुम, आफ्ताब अहमद राना, मिस नसीरा परवीन और तजम्मुल हुसैन शामिल हैं। सर्दी की शिद्दत में कमी आते ही खुश्क मेवाजात का काम मांद पड़ गया। सर्दियों के अलविदाई दिनों में खुश्क मेवाजात के गाहक भी अलविदा कहने लगे। टाउनशिप बाजार में भी खुश्क मेवाजात की दुकानें वीरान पड़ गई। दुकानों पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं साजिद अली से। जी साजिद। सर्दियों की शिद्दत में कमी आते ही खुश्क मेवाजात का काम जो है ये भी मांद पड़ गया है। हमें खुश्क मेवाजात की दुकानों पर रश पहले से काफ़ी कम नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं टाउनशिप में एक लोकल ड्राई फ्रूट की दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हमें पहले की निस्बत ग्राहक काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा क्या काम कम हुआ है, कितने फ़ीसद काम कम हो गया? जी सर, पहले जो 2-3 कस्टमर आता था आजकल एक आ रहे हैं, उस हिसाब से काम में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और काम कम हुआ है। काम कम हुआ है। मुझे ये बताइए कि कोई डिस्काउंट ऑफर आपने लगाई है? जी सर लगाए इंशाल्लाह, और फुल डिस्काउंट वाला रेट मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये सर्दियों की शिद्दत में जैसे ही कमी आई है दुकानों पर रश जो है कम होना शुरू हो गया और जो ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं दुकानदारों की जानिब से एक खुसूसी डिस्काउंट्स ऑफर जो है वो भी शुरू कर दी गई हैं ताकि जो ग्राहक वगैरह कम हो रहे हैं इनकी दुकानों पर आना, इनकी जानिब से उसी को देखते हुए डिस्काउंट ऑफर लगाई गई है ताकि ये जो उनका सामान वगैरह है, जो इनका स्टॉक है, ये गर्मियों की आमद से पहले ख़त्म हो सके। जी ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, सिम्स लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर के काम का जायजा लिया। सर्विसेज अस्पताल की जेल रोड फ्रंट पर मौजूद बैरूनी दीवार को गिराकर नई लैब तामीर की जा रही है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मंजूर करदा नक्शे के मुताबिक काम का जायजा लिया। नई सिम्स डायग्नोस्टिक लैब और कलेक्शन सेंटर की तामीर के लिए काम तेजी से जारी है। नई सिम्स लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ पार्किंग और वेटिंग एरिया भी तामीर किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि नई सिम्स लैब और कलेक्शन सेंटर को डेडलाइंस के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के कुर्बान लाइन्स अपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ पुलिस दफातर के दौरे। एसएसपी टेली कम्युनिकेशन को लाहौर पुलिस अपार्टमेंट्स की तज़ीन व आराइश बारे हिदायत जारी की। आईजी पंजाब ने डीआईजी टेक्निकल और डीआईजी वीवीआईपी सिक्योरिटी के दफातर में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। डीआईजी टेली कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिस लॉजिस की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। डीआईजी इमरान अहमद ने आईजी पंजाब को तामीराती कामों बारे ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब ने लॉयर मॉल में ज़ेर तामीर सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी के तामीराती काम का भी मुआयना किया। आईजी का कहना था कि सेंटर फॉर पब्लिक सेफ्टी में शहरियों को पुलिसिंग खिदमात की फराहमी के लिए जदीद वसाइल और सहूलियात दस्तयाब होंगी। पुलिस दफातर में जारी तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। एमडी सेफ सिटी डीआईजी एहसन यूनस, डीआईजी टेली ट्रांसपोर्ट इमरान अहमद, एसएसपी असद सरफराज खान, एसपी टेली ट्रांसपोर्ट समेत दीगर अफसरान आईजी पंजाब के हमरा थे। अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की सालाना कॉन्फ्रेंस का पीसी होटल में इनेकाद किया गया। वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, सदर पीएएफपी डॉक्टर आफ्ताब इकबाल, डीजी हेल्थ डॉक्टर इलियास कोंदल समेत फैमिली फिजिशियंस ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी, प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर अलफरीद जफर, वीसी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी, प्रोफेसर राशिद लतीफ़, डॉक्टर शहनाज सईद, डॉक्टर इल्ताफ़ चिमा ने शिरकत की। डॉक्टर उस्मान अशारी, डॉक्टर आफ्ताब इकबाल शेख, डॉक्टर मंजूर राना, डॉक्टर मजहरुल इस्लाम, डॉक्टर शहरियार भट्टी, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शबीर, डॉक्टर साइमा जुबैर शरीक हुए। प्रोफेसर अमजद, प्रोफेसर सोलर, डॉक्टर इशफाक, डॉक्टर सीमा अशरफ, डॉक्टर नदीम ख्वाजा समेत फैमिली फिजिशियंस की कसीर तादाद ने शिरकत की। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि फैमिली मेडिसिन शोबा तिब में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान में 39 साल का हर दूसरा शहरी ब्लड प्रेशर और शुगर का शिकार हो रहा है
اور تمام امراض کی بروقت تشخیص اور علاج میں فیملی فزیشنز کا کردار بہت مؤثر ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا، ہمیں ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صحت مند لائف سٹائل اپنانا ہوگا۔ فیملی میڈیسن کو فعال بنانا ہماری ضرورت ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ پروفیسر مختار احمد میموریل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ لیگ گراؤنڈ میں اولڈ راونز اور نیٹ سول اور آئی بیٹ 11 نے مد مقابل ٹیموں کو شکست دے دی۔ جیلانی پارک کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے پہلے میچ میں اولڈ راونز نے ملٹی برانڈز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ملٹی برانڈز کا 131 رنز کا ہدف اولڈ راونز نے 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ دوسرے میچ میں نیٹ سول نے LCI کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ LCI نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے۔ جواب میں نیٹ سول نے ہدف 2 کھلاڑیوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ تیسرے میچ میں آئی بیٹ 11 نے دلچسپ مقابلے کے بعد 5 رن سے فتح سمیٹی۔ آئی بیٹ 11 نے تمام کھلاڑیوں کے نقصان پر 180 رنز بنائے۔ جواب میں NCC 11 کی پوری ٹیم 175 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ گلشن راوی کرکٹ کلب نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبزہ زار کرکٹ کلب کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے جانے والے میچ میں سبزہ زار کلب کے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر 155 رنز سکور کیے۔ حبیب اللہ نے 31، فیضان نے 29، فیصل خان نے 25 رنز بنائے۔ گلشن راوی کلب کی جانب سے عمر ابراہیم نے 3، فیاض سرفراز، زبیر اور شہزاد نے 1 وکٹ حاصل کی۔ گلشن راوی کلب نے ہدف 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ نصیر احمد نے 51 جبکہ وقاص جٹ نے 45 رن سکور کیے۔ نیزہ عام ریسلنگ چیمپئن شپ کے دوسرے مرحلے میں 5 مختلف کیٹیگریز کے مقابلے ہوئے۔ عام ریسلرز نے کامیابی کے لیے خوب زور آزمائی کی۔ نوجوان عام ریسلر کہتے ہیں فائنل جیت کر تاریخ رقم کریں گے۔ میں منعقد ہونے والے نیزہ عام ریسلنگ چیمپئن شپ کے دوسرے راؤنڈ میں 5 فٹ کیٹیگریز کے مقابلے ہوئے، جس میں حیدر کنگ، حماد بٹ، عثمان غنی، شازل علی اور مرتضی نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ نوجوان عام ریسلرز کا کہنا تھا کہ فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے، فائنل میں بھی اچھے نتائج دے کر ٹائٹل جیتنے کی کوشش کریں گے۔ 85 پلس کیٹیگری میں الحمدللہ میں ون کروں گا اور انشاءاللہ ٹائٹل فائٹ کے لیے بھی پوری میری کوشش ہے۔ 18 تاریخ سنڈے والے دن ہوگا، اس کے اندر فائنل میں کوالیفائی کر چکا ہوں اور الحمدللہ پر امید ہوں، پر جوش ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی -85 یوتھ کلاس کے اندر میں مسٹر پاور آرم بنوں گا۔ 3 مرحلوں پر مشتمل نیزہ عام ریسلنگ چیمپئن شپ کے فائنل مقابلے رواں ماہ میں ہی منعقد کیے جائیں گے۔ کامیابی حاصل کرنے والے عام ریسلرز میں کیش انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین احسن جاوید کے ہمراہ رانا آذر نور، CT 42 لاہور۔ فیض فیسٹیول کا دوسرا روز 30 سے زائد ادبی اور ثقافتی ڈائلاگ منعقد کیے گئے۔ شاعری سے لگاؤ رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ہال میں فیض فیسٹیول دوسرے روز بھی جاری رہا۔ 30 سے زائد ادبی اور ثقافتی ڈائلاگ منعقد کیے گئے۔ فیض احمد فیض کی زندگی پر مختلف پرفارمنس پیش کی گئی۔ نشست جو بسر کی گئی، باتیں امید، سحر، ساز کی لو تیز کرو کے نام سے تقریب میں ادبی بیٹھک لگائی گئی۔ مختلف سٹالز اور پرفارمنس بھی پیش کی گئی۔ فیسٹیول میں مقررین فیض کی شاعری، دردمندی، دل آسائی اور دل آویزی کے سحر سے نہ نکل پائے۔ کہ زیادہ تر اردو لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ انگریزی سے گھبراتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گلوبل لٹریچر بھی نہیں پڑھ سکتے، چونکہ ٹرانسلیشنز بھی اب کم ہوتی ہیں۔ اور انگریزی لکھنے والے کئی میرے بھائی بند اس ملک میں ایسے ہیں جو 2 جملے سیدھے اردو کے یا پنجابی کے یا پشتو کے سرائکی کی نہیں بول سکتے۔ اگر آپ اس زمین کی زبانوں کو ہی نہیں سمجھتے، یہاں کا لٹریچر ہی نہیں پڑھا ہوا، یہاں کی بولی ہی آپ کے کان میں نہیں پڑتی، تو کیا خاک لکھیں گے آپ یہاں کے بارے میں؟ شاعری اپنا پیمانہ خود ہوتی ہے اور بڑا شاعر تلخ روایات کا خاتم ہوتا ہے۔ فیض احمد فیض نے فرسودہ روایت پر کاری ضرب لگائی اور ان کی شاعری ہم سب کے لیے مشرے راہ ہے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ اکثر سجاد، CT 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اپنے وقت اتنا ہے۔